ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय नमः। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। भारत अर्जुन के लिए अव्यक्त अधीन। अव्यक्त अधीन जन्म से पहले अव्यक्त था, अप्रकट था। कौन? भूतान मने सभी प्राणी, प्लूरल है। भूत भूता भूते भूतानि, प्लूरल, सभी प्राणी। आगे अव्यक्त निधनान्येव। निधन, निधन कहते हैं मरने को, कहते हैं निधन हो गया, तो निधन मरने को कहते हैं। और अव्यक्त निधानी मने मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे। तत्र मने वह, इसमें, का मने बात ही क्या है। अव्यक्त मध्यानि, मध्यानि का क्या मतलब है? और केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। परिदेवना मने शोक करने की, का मने बात ही क्या है। अर्थ क्या हुआ? भावार्थ। भावार्थ महाराज ये है कि अर्जुन, हे भारत, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले, जन्म के पूर्व और मृत्यु के पश्चात भी दिखाई नहीं पड़ते। केवल जन्म मृत्यु के बीच में ही शरीर धारण किए हुए दिखाई देते हैं। अतः इस परिवर्तन के लिए व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो? देखिए महाराज, देखने, सुनने और समझने में आने वाले जितने शरीर हैं वे सबके सब जन्म से पहले दिख नहीं रहे थे, और वे सभी प्राणी मरने के बाद भी दिखेंगे नहीं, अर्थात नाश होने पर भी ये सभी नहीं में चले जाएंगे। व्यक्त मध्यान्ह, ये सभी प्राणी बीच में ही, मध्य में ही, अर्थात जन्म और मृत्यु के बीच में ही दिखाई देते हैं। जैसे सोने से पहले भी स्वप्न नहीं था और जागने पर भी स्वप्न नहीं, ऐसे कहते हैं प्राणी शरीर के पहले भी अभाव था और पीछे भी अभाव रहेगा। बीच में भाव रूप से दिखते हुए भी वास्तव में इनका प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। जो आदि और अंत में नहीं होता वो बीच में भी नहीं होता, ये सिद्धांत है। सभी प्राणियों के शरीर पहले नहीं थे, पीछे नहीं रहेंगे, अतः वास्तव में वे बीच में भी नहीं है। किंतु आत्मा पहले भी थी, पीछे भी है, बीच में भी है। निष्कर्ष ये है कि शरीरों का सदा अभाव है और आत्मा का कभी अभाव नहीं है। इसलिए इन दोनों के लिए शोक नहीं करना है। जो आदि और अंत में नहीं है उसका नहीं पना नित्य निरंतर है, और जो आदि अंत में है उसका है पना नित्य निरंतर है। जिसका नहीं है, असत्य जो है वो शरीर है, सत्य जो है वो आत्मा है। तो महाराज, अगर आप श्रीमद् भागवत पुराण को देखें, हमारा पुराण क्या कहता है? पुराण ये कहता है कि न यत पुरस्तादुतयन्न और पश्चान मध्य चतन्न व्यपदेश मात्राम। 11वें स्कंद के 28वें अध्याय का 21वां श्लोक। जो उत्पत्ति से पहले नहीं था और प्रलय के बाद नहीं रहेगा, ऐसा समझना चाहिए कि बीच में भी वो नहीं, केवल कल्पना मात्र, नाम मात्र ही है। हमारी भागवत पुराण ये भी कहती है कि आद्यंत घोरस्य यदेव केवलम और काल हेतुष्य तदेव मध्य। संसार के आदि में जो था और अंत में जो रहेगा, इसका मूल कारण और प्रकाशक है वही परमात्मा बीच में भी। तो प्रश्न इस बात का है कि जीवन, महाराज, जीवन के और मृत्यु के की विज्ञान को, उसको समझना पड़ेगा कि जिन शरीर क्या है और आत्मा क्या है, जीवन क्या है और मरण क्या है। यही मनुष्य समझ नहीं पाता है कि जीवन क्या और मरण क्या है। ये शरीर नश्वर है, प्रतिक्षण नष्ट होता है।
हमारी उम्र प्रतिक्षण बढ़ रही है, मने न बढ़, हम कहते हैं बढ़ रही है, अरे भैया बढ़ नहीं रही है, उम्र धीरे धीरे कम हो रही, नष्ट हो रही, खत्म हो रही है। जब लोग बर्थडे मना करके खुशियां मनाते हैं, मैं अक्सर उनसे कहता हूं कि एक साल और कम हो गया। मंथन करो, आत्म मंथन करो कि जो साल कम हुआ आपने क्या किया? कुछ किया? कुछ संसार को दिया? जो कुछ आपके पास था उसमें से आपने क्या किया? केवल आप अपने आप को जीवित ही रख पाए, स्वस्थ ही रख पाए, कि कुछ आपने दिया? और नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आगे आया है जो वर्ष, इसमें जो कुछ देना है, किसी का भला करना है तो कर लो, क्योंकि शरीर से ही कुछ कर सकते हो। शरीर नहीं है फिर किसकी कैसे मदद करोगे? ये शरीर, तभी तो कहते ना, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा। इसलिए आइए हम और आप परमात्मा का आभार व्यक्त करें कि उसने हमें मनुष्य का शरीर दिया, जिस शरीर में सोचने के लिए बुद्धि दी, मस्तिष्क दिया है, और जिसे सोच करके हम किसी के 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था कर सकते हैं, किसी के आंसू पोंछ सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं, किसी के दिल में उतर सकते हैं, और किसी को अपना बना सकते हैं, और किसी रोते वाले को हंसा सकते हैं। करुणा, धर्म का पालन करना महाराज। मनुस्मृति में जो कहा गया है ना, उस मनुस्मृति के उस श्लोक को अपने जीवन का 10 लक्षण जो बताए गए हैं, उन 10 लक्षणों को नित्य प्रति हमें दोहराना चाहिए और अपने मन में और अपने जीवन में धारण करना चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं जीवन को, मनुष्य जीवन की, अगर आप कहा जाए कि अगर मनुष्य जीवन को आप अच्छी प्रकार से उसको उपयोग उसका करना चाहते हैं, तो धर्म पर आइए चलते हैं। कहते धरती क्षमा दमो अस्तेयम और शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। मनुष्य जीवन मिला है तो धैर्य, क्षमा, इंद्रियों और मन के ऊपर संयम, चोरी न करना, पवित्रता, इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि और ज्ञान, सच्चाई और गुस्से में ना आना, ये जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, आइए उन पर अपने जीवन को, नैया को आगे की ओर बढ़ाएं और परमात्मा के प्रति हर सांस पे आभार व्यक्त करें। थैंक यू गॉड, थैंक्स गॉड। प्रभु, तूने ही मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं मुंह से बोल सकता हूँ, मैं हृदय से अनुभव कर सकता हूँ, तेरी शरण में जा सकता हूँ। तो आइए प्रभु की शरण में जाकर उससे प्रार्थना करें कि हे परमपिता परमेश्वर, अबोध बच्चे माया में भटक गए हैं, भौतिकता में भटक चुके हैं, हम सबको पर कृपा करो और हमारे इस बच्चे जीवन में हमारे 10 जो धर्म के लक्षण हैं उनसे इस जीवन को सराबोर कर दो। जीवन के पथ को प्रकाशित करो ज्ञान से प्रभु। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, इसका ज्ञान आप ही दे सकते हैं, क्योंकि प्रभु आप सक्षम हैं, आप ही ने हमको बनाया है। आप जानते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार से सुखमय हो। सबको सुख शांति निरोगता दो, सबका कल्याण करो परमात्मा, सब पर दया करो। हम सब आपके बच्चे हैं, बार बार आपके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण चरण कमलाभ्यो नमः। आश्चर्य
वत पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्य वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यार्णोति अश्रुत्वा पेनं वेद न चैव कस्यति। आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्यवत देखता है, आश्चर्यवत पश्यति, आश्चर्य की तरह, वत माने तरह, पश्यति माने देखता है, अनुभव करता है। कश्चिद एनम आश्चर्य व वदत, वदत माने बोलता है, आश्चर्यवत देखता है और जैसे ही दूसरा कोई आश्चर्य की तरह वदत माने वर्णन करता बोलता है, तथैवच अन्य, उसी प्रकार दूसरे भी कोई आश्चर्यवचैनमन्यः, आश्चर्य की तरह वचैनमन्यः बोलते हैं, वचन कहते हैं। तृणोति माने सुनते, श्रुत्वा तो वेदेन देव न चैव करस्यति, श्रुत्वा माने सुनते हैं, देव पेन अपि एन भी नहीं, वेद न चैव कश्यति, च माने अब, अय माने ही, कश्यति, कश्यति शब्द आया है कोई नहीं, मतलब क्या हुआ, कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता अनुभव करता है, और कैसे ही दूसरा कोई इसको आश्चर्य की तरह वर्णन करता है, तथा कोई इसको आश्चर्य की तरह सुनता है, और इसको सुनकर भी कोई नहीं जानता, अर्थात यह दुर्विज्ञेय है, इसका जानना मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 29, 29वें श्लोक को देखिए। 29वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान ये कहते हैं कि पहले भगवान ने कहा था आत्मा को तत्वदर्शियों ने देखा है, और अब तत्व दर्शन की दुर्लभता पर प्रकाश डालते हैं कि कोई बिरला महापुरुष इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, सुनता नहीं, प्रत्यक्ष देखता है, और वैसे ही कोई दूसरा महापुरुष आश्चर्य की तरह इसके तत्व को कहता है। जिसने देखा है वो यथार्थ कह सकता है, दूसरा कोई बिरला साधक इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। सब सुनते भी नहीं, क्योंकि यह अर्जुन को कहते हैं कि कोई कोई तो सुनकर आत्मा को नहीं जान पाते, क्योंकि साधन पार नहीं लगता। आप लाख ज्ञान की बातें सुने समझें, लेकिन बाल की खाल निकाल कर समझें, लालायित भी रहे, किंतु मोह बड़ा प्रबल है, और थोड़ी देर में आप अपने सांसारिक व्यवस्थाओं में लिप्त हो जाएंगे। तो महाराज, ये आत्मा के बारे में जो वर्णन भगवान कृष्ण कई श्लोकों में कर रहे हैं, उसी के बारे में आगे क्या कहते हैं कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैनमन्या शृणोति श्रुत्वापेन वेदम न चैव कस्यति। महाराज, आसान नहीं है ये जो आश्चर्य के साथ ही लोग इसको महाराज देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और उनको आश्चर्य होता है कि आत्मा है क्या भाई। आत्मा को सुनने मात्र से, अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते, जिज्ञासा पूर्वक तत्व के जानने वाले अनुभवी महापुरुषों से सुनकर जान सकते हैं। गीता के 7वें अध्याय का 3रा श्लोक देखें, यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मा वेत्ति तत्वतः आश्चर्य वदति तथैव चान्य। कहने का मतलब है कि तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक होता है, सबके सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते। भाई, गूंगे का गुण की मिठास गूंगा बता सकता है क्या? संसार में सुनने मात्र से, जिसे कहते हैं विवाह, सुनने मात्र से विवाह हो जाता है क्या? बल्कि स्त्री और पुरुष दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, तब विवाह होता है। ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्मा तत्व को कोई भी नहीं जान सकता।
सुनने के बाद जो स्वयं उसको स्वीकार करेगा, उसमें स्थित होगा, स्वयं उसको जानेगा, अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, स्वीकार कर सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचना कर सकता है, लेकिन अनुभव नहीं कर सकता। परमात्मा तत्व को सुनने मात्र से नहीं जान सकते, सुनकर प्रयास करने से जान सकते हैं। अनुभव तो वही करेगा जिस पर परमात्मा की कृपा हो। जो तत्वदर्शी है, जो लगा हुआ है, वही अनुभव करेगा। तो महाराज, संसार में आत्मा के बारे में किसी से भी कहो, कहता आत्मा है ही नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे ग्रंथ नहीं बताते आत्मा क्या होती है, आई डोंट नो, देयर इज नो सोल। सिस्टम बंद हो गया शरीर का, शरीर मर गया, आत्मा क्या, आत्मा कहां से आ गई? लेकिन आत्मा है, क्योंकि जो तत्वदर्शी हैं वही इस आत्मा को समझ पा रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल गुण राशि। इसीलिए हमारे संतों ने इसके बारे में, भगवान कृष्ण ने इसीलिए अर्जुन को समझाया कि अर्जुन सुन, ये जो आत्मा है, ये आत्मा अजर अमर है और तू शरीर की बात करता है। कबीर ने भी इसको रियलाइजेशन किया, वो भी तत्वदर्शी थे, उन्होंने भी बोला, कबीर ने भी कहा कि ये आत्मा जो है यही सब कुछ है। जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए, ज्ञान मोल करो तलवार का, धरी रहे दो म्यान। ये तलवार और म्यान शब्द जो कबीर ने यूज किया, वो तलवार जो है वही आत्मा है और म्यान शरीर है। मकान शरीर है महाराज, और मकान में रहने वाली आत्मा है। इसलिए इसको समझना होगा, और ये भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। हे परमपिता परमेश्वर, अर्जुन तो यशस्वी था, तेजस्वी था, संत था, मित्र भी था, लेकिन हम तो अर्जुन जैसे नहीं हैं, उतने बुद्धिमान नहीं, उतने विद्वान नहीं हैं, उतने बड़े योगी नहीं है, उतने बड़े धर्मात्मा नहीं है महाराज। ये कलयुग है, और यहाँ पर हमारी सबकी बुद्धि माया से भ्रमित हो चुकी है, दूषित हो चुकी है। इसलिए प्रभु आपसे प्रार्थना है कि हे परमपिता परमेश्वर, दास पर अपनी कृपा करके, आप तो तत्वदर्शी हैं प्रभु, आप ही हमें आत्म साक्षात्कार करा दीजिए, आत्मा से मिलवा दीजिए, आत्मा कौन है उसे बता दीजिए, आत्मा को हमें दिखा दीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। जो आत्मा को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, उन सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हुए अपने आपके चरणों में पड़े हैं, उनके ऊपर हर प्रकार की कृपा करके प्रभु हम सबको नींद से जगा दीजिए, हम सबको अंधकार के पथ से प्रकाश के मार्ग पर ले चलिए, जहाँ ज्ञान हो, जहाँ प्रकाश हो। सबको सुख शांति निरोगता दीजिए, सभी का कल्याण कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। देहि नित्यमवध्यं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। है भारत, भारत भरतवंश युद्ध, भरतवंश में पैदा हुए अर्जुन के लिए प्रयोग किया गया है। भारत सर्वस्व, सबके, देहें, देह में, शरीर में, देहें अयम मने ये है, वध्यो यह शरीर,
वध्य अवध्य कहते हैं जिसका वध न किया जा सके, अवध्य। नित्यम, नित्य है। तस्मात् सर्वाणि, तस्मात् माने इसलिए, सर्वाणि माने संपूर्ण, भूतानि माने प्राणियों में, न तुम प्राणियों के लिए, न तुम्हें सोचितुम शोक, न माने नहीं, अरहस माने करना चाहिए। कहते अर्जुन, ये आत्मा सबके शरीर में सदैव अवध्य है, इसका वध नहीं किया जा सकता है, अकाट्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तो शोक करने के योग्य नहीं। महाराज, आत्मा ही सनातन है। इस तथ्य का प्रतिपादन करके, इसका प्रभुता सहित वर्णन करके यह प्रश्न यही पूरा हो जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो। संपूर्ण गीता में इसके लिए दो मार्ग हैं, पहला निष्काम कर्मयोग और दूसरा ज्ञान योग। दोनों मार्गों में किए जाने वाला कर्म एक ही है, निष्काम कर्म योग, काम ज्ञान योग, दोनों भागों में किए जाने वाला कर्म एक है। उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए योगेश्वर कृष्ण बताते हैं। देखिए महाराज, जीवन में अवध्य शब्द के दो अर्थ हैं, जिसका वध नहीं करना चाहिए और जिसका वध हो ही नहीं सकता। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोचतुमर्हसि, इसलिए किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस शरीर तो नश्वर है, लेकिन विनाशी आत्मा, उसका कभी विनाश नहीं होता है। देह क्षण मात्र भी स्थिर नहीं रहती, परिवर्तित होती रहती है। सत और असत विवेक मनुष्य अगर अपने शरीर पर करता है तो साधक है महाराज, और संसार पर करता है तो विद्वान हो जाता है, और अपने को अलग रखते हुए संसार में सत असत का विवेक करने वाला मनुष्य सीखा हुआ ज्ञानी तो बन जाता है, पर अनुभव नहीं होता। लेकिन अपने शरीर में सत असत का विवेक करने से मनुष्य अनुभवी ज्ञानी हो सकता है। मतलब संसार में सत असत का विवेक जो है बहुत अनिवार्य है। सत्य क्या है, असत्य क्या है। महाराज, अपनापन किस वस्तु से करते हो? जिससे हमारी सधर्मता, एक स्वरूपगत एकता हो, जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला हो, जिससे हम कभी कुछ ना चाहें और हमारे पास जो कुछ है वो सब समर्पित कर दे। अगर ऐसा मन में ऐसा विचार आ जाता है, जो प्रियता होती है, तो ऐसे विचार आते हैं। और ये चारों बातें भगवान में ही लग सकती हैं, क्यों? भगवान ही है कि हमारे पास सब कुछ है, समर्पित कर दे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। समर्पण कर दे, कुछ भी नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुचि पद न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। हमें कुछ चाहिए नहीं आपसे, भगवान के लिए ही ये सटीक बैठता है। जिसके साथ हमारा संबंध नित्य रहने वाला कौन है? वो वही परमपिता है, वही मेरा परमेश्वर है, वही मेरा भगवान है। हमारी सधर्मता, सधर्मता कहां से आ गई? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये आत्मा तो उसी का स्वरूप है महाराज। उसका जिससे अंश, उसके अंश से तो सधर्मता रहेगी, और ये चारों बातें परमात्मा के लिए सटीक बैठती। इसलिए महाराज, जब तक शरीर के साथ में मेरे पन का संबंध रहता, मैं मेरा, मैं और मोर तोर तय माया जेहि विधि कीन्हे जीव निकाया, मैं और मेरा, तब तक साधन करते हुए भी महाराज सिद्धि नहीं हो सकती। शुभ कर्मों से, चिंतन से मनुष्य आसक्ति से जीवन भर बंधा ही रहता है महाराज। वो यज्ञ तप दान बड़े बड़े शुभ कर्म करे, आत्मा का अथवा परमात्मा का चिंतन करे, समाधि में स्थित हो जाए, तो भी बंधन नहीं मिटेगा। इस शरीर के साथ संबंध मानना
यही मूल बंधन है, यही मूल दोष है। संपूर्ण दोषों की उत्पत्ति यहीं से पैदा होती। शरीर से माना हुआ संबंध सर्वथा मिट जाए तो अशुभ कर्म तो होंगे ही नहीं, शुभ कर्मों में भी आसक्ति नहीं रहेगी। उसके द्वारा निरर्थक चिंतन तो होगा ही नहीं, सार्थक चिंतन में भी आसक्ति नहीं रहेगी। इसलिए महाराज भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाते हैं, कहते हैं कि अरे अर्जुन, देही नित्यम अवध्यो अयम, देही देही मने आत्मा, नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत, और तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम सोच तुम रस। सभी प्राणियों के लिए सोच करना व्यर्थ है अर्जुन, क्योंकि जब आसक्ति का नाश हो जाएगा तो मोह सुतम खत्म हो जाएगा, सत्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने अपने उपदेश में शरीर का संबंध सर्वथा मिटाने के लिए शरीर और आत्मा के विवेक का वर्णन किया है। आइए हम समझें कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। इस बात के लिए बार बार भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार भगवान कहते हैं कि महाराज समझ जाओ कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है। इसलिए हे प्रभु, ये कहना आसान है, पढ़ना आसान है, बोलना आसान है, पर समझना कठिन है। हम जीते ही शरीर के लिए हैं, संबंध शरीर के लिए है, सब कुछ शरीर ही है, धन ही सब कुछ है, शरीर ही सब कुछ है, संसार की माया ही सब कुछ है। लेकिन यह तभी दूर होगी प्रभु जब आप कृपा कर देंगे। इसलिए आइए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि ऐ परम पिता परमेश्वर, हमारी बुद्धि को निर्मल कर दो, हमें वो ज्ञान दो, वो शक्ति दो, वो ज्ञान दो। हमारे ऊपर हमारा मन को इतना निर्मल कर दो प्रभु कि हम आप अर्जुन जैसे बन जाएं, आपके हर शब्द को अपने जीवन में उतार लें, हम उस रास्ते पर चलें जो रास्ता आपने बताया है, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। भगवान शंकर ने भी यही कहा मैया पार्वती से कि सत हरि भजन जगत सब सपना। आइए सबकी बातों को मानते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए याचना करते हैं कि ऐ प्रभु, हमारे मन को निर्मल कर दो, उसमें पॉजिटिविटी भर दो, सकारात्मकता भर दो। प्रभु सबको सुख शांति निरोगता दो, सभी का कल्याण करो। ओम शांति शांति शांति।